टीवी चैनलों पर रोज सुबह अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें का ज्ञान देने वाले बाबा रामदेव खुद एक पत्रकार के सवाल पर अपना आपा खो बैठे और पत्रकार पर ही गुस्सा हो गए। पत्रकार का सिर्फ कसूर इतना था कि उसने बाबा को उनका ही एक पुराना बयान याद दिला दिया। बाबा की शायद याददाश्त कमजोर हो गई है कि उन्होंने 2014 में क्या कहा था, उनको याद दिलाना बहुत जरूरी है। पहले आपको सुनाते हैं बाबा ने 2014 में चुनाव के वक्त क्या कहा था, जिसकी याद दिलाने पर बाबा को गुस्सा आ गया। फिर आपको सुनाएंगे कि 2014 वाले संस्कारिक बाबा 2022 में बयान को याद दिलाते वक्त किसी से कैसे बात करते हैं। इससे भी पता चला कि आप आ जाने वाले हैं। सबका एक सवाल था कि परेशान है लोग पेट्रोल और डीजल के दाम से, और अब आपने दूध तो बना दिया 2 रुपया सस्ता। पेट्रोल डीजल पतंजलि अगर 2 रुपये सस्ते करवा दे और मोदी जी तक ये बात पहुंचा दे तो बहुत लोग आपके कृतज्ञ होंगे। पतंजलि का पेट्रोल डीजल तो भी आएगा। बाबा जी पैसे के पीछे भागते हो। मैंने कहा पैसा मेरे पीछे भागता है, तो कोई भी आवाज नहीं दे पाया कि बाबा ने क्या गलत काम किया। आज ही से यहीं से एनडीटीवी के ऑफिस छोड़ने से पहले उस काम को छोड़ के जाऊंगा। बताओ क्या गलत किया। अब यूं कह रहे हो कि बाबा जी पेट्रोल पंप और लगा दो। पेट्रोल अब कम यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव अपनी ये बात, हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा देंगे। मोदी जी तो आपकी बड़ी बात मैं कहता हूं बाबा को लगाने की जरूरत नहीं। ये जो भारत पेट्रोल वाले और वो कौन से हैं, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वाले, ये भी दे सकते हैं। हाँ जी, ये तो मोदी जी को एक थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो आप एक तो जीएसटी स्लैब में ले आओ। अरे फिर बोल रहे हैं ना, यहाँ से भी आप सुनना चाह रहे हो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, वहां तो बोलते ही बोलते हैं। हाँ, आपकी बात तो मानेंगे वो मोदी जी मानेंगे बात। हम सबकी बात वहां तक पहुंच जाएगी आपके माध्यम से कि पेट्रोल से बहुत त्रस्त हैं लोग। एक तो इसको जीएसटी के दायरे में ले आओ और इसको लोएस्ट स्लैब में ले आओ। थोड़े दिन के लिए जो है 5%, 10% ऐसे ना, नीचे वाला स्लैब 28 वाले मत डालो अभी, इसको नीचे वाले में ले आओ। लोग कहेंगे जी फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा देश चलाने के लिए। अरे देश का घाटा थोड़ा बहुत हो गया तो चलेंगे, तो सारों की जेब खाली होगी बेचारों की। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हो कि जो है दूसरी जगह से पैसा मिल जाए। तो क्रूड ऑयल के रेट के अकॉर्डिंग यदि सच में आज भी बात हो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सकता है। ये मतलब ये तो क्रूड ऑयल और उसका प्रोसेसिंग और सब जोड़ लो, आप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। लेकिन सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगा। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा
क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी, हाँ, बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी, आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। जो ये तो पक्के तौर पर माना ही जा रहा है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर पतंजलि के दिन बदल गए हैं और योग गुरु बाबा रामदेव को अब तो लाला रामदेव तक कहा जाने लगा है। अगर बाबा इसी तरह से लोगों को संस्कार सिखाते सिखाते संस्कार भूल जाएंगे तो हम पत्रकार हैं, हमारा धर्म है आपसे सवाल पूछना। अगर आपको लगता है कि रामदेव से पत्रकार ने सही सवाल पूछा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।